स्वागत है। थैंक यू। आंध्र प्रदेश का मतलब क्या है? जो आंधी लेके आता है। ये सर नो, इसीलिए उनका टीम का नाम है टीम। जो फायर है मतलब क्या है? जो दुनिया को लाइट दिखाते हैं। ये सर नो, इसीलिए दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है ना वो आंधी लेके आते हैं और ऐसे ही दोस्तों उनका अंदर में आग तो जलता ही रहता है। तो इसीलिए सारे टीम फायर को फायर की तरह जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। थैंक यू। देखिए दोस्तों जितने भी हमारा साथी लोग आए थे उनका अंदर में कितना उत्साह है, ठीक है ना। आवाज दिक्कत हो रहा है, ऊपर में चले जाना, ये प्रॉब्लम नहीं, तो यहीं भेज। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा, और भी डांसिंग प्रोग्राम है और आपका दोस्तों एक्साइटमेंट दोस्तों 100% दोस्तों बहुत बढ़िया है। इसीलिए आप सबको 100% आप डायमंड बनने वाले रहें। और मैं मेरे बारे में थोड़ा परिचय देता हूँ दोस्तों, और पहले मैं तेलुगु में बात करूंगा, ठीक है? समझ पाएंगे तो? भावनारा कहने का मतलब दोस्तों मैं आप ही की तरह हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। जैसे कि आज से 9 साल पहले 9 ईयर्स लगाओ उसको लाइट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखाई देगा। लाइट लगा के अच्छा लगता है सर, नहीं तो सबका मुंह काला दिखता है। हाँ बढ़िया दिखता है, ये बढ़िया लग रहा है दोस्तों। मैं कुछ खास व्यक्ति नहीं हूँ, आप ही की तरह हूँ, ये बढ़िया है, आप ही की तरह हूँ। ऐसे ही दोस्तों आज से 2012 में 2012 में दोस्तों जब मैं रेलवे का जॉब कर रहा था, उसी टाइम में दोस्तों मैंने कोई अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, ठीक है। मैंने डिप्लोमा के बाद दोस्तों आज जैसे कि सारे लोग काम करते हैं, मेरा पिताजी एक राउरकेला स्टील प्लांट में क्रेन ऑपरेटर हुआ करते थे। हम सबको भाई बहन को पढ़ाई लिखाई और बोले कि नौकरी करोगे तो जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों 2000 से लेकर 2012 तक मैंने इंडियन रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में काम किया। तनख्वाह तो मिल रहा था, और यहाँ पे सारे नौकरी वालों का हालत एक ही होता है, 1 से 10 गर्म रहता है, 10 के बाद नरम होता है, और 20 के बाद तो बेशरम बनना पड़ता है। ये समझो, ये सच्चाई है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमको जितना तनख्वाह मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है, और हम क्या करते हैं धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज का मूड में आ जाते हैं। ये समझो, हम और सोचते हैं कि वो आदत हो जाता है। इंसान का जो आदत होता है ना वो बहुत एक बड़ा बीमारी होता है। मेरे को भी वो बीमारी लग गया था, और मैं भी, क्योंकि हम सब लोअर मिडिल क्लास, हम सब के पास दोस्तों कुछ नया चीज करने के लिए पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। ये सब नो, और हमको हाँ मतलब हाँ बोलने से डर लगता है, ना बोलने से डर नहीं लगता है। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे जितने भी साथी बैठे होंगे जो ये बिजनेस प्लान का सेक्शॉप को देखे होंगे, पहले तो ना बोले होंगे। ये सर नो, और आप ही की तरह दोस्तों मैं भी ना बोला, क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता है कि एक छोटा सा पैकेज लेके हम 50 लाख कमा सकते हैं। ये सर नो, क्योंकि मैं था इंजीनियर, बीटेक वाला था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे में आज एसएससी का पोस्ट में था, और मेरे को लगता था कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को कौन समझाएगा। ये एक बड़ा बीमारी मेरे को लग गया था। लेकिन बोला जाता है दोस्तों इंसान का एक प्लान होता है, भगवान का भी एक प्लान होता है। ये सब, और कहीं ना कहीं दोस्तों हमको कौन लाया? कहीं ना कहीं ऊपर वाला लेके आया धरती में। और ये जो सेप्सो बनाया किसने? आप लोग बनाए हैं क्या? मैं तो नहीं बनाया, कोई ना कोई भगवान उनके माध्यम से उनका बुद्धि डाले और बना दिए। ये सब नो, और
उसके बाद दोस्तों इतने बड़े बड़े जो ब्रांड कंपनी है बनाया किसने? आप बनाए? कौन बनाया? ओ ऊपर वाला किसी का मुंडी में बुद्धि दिया। ये सर नो सही बात है कि नहीं? तो ये मैंने जब 4-5 बार मेरे सीनियर, जैसे सबके सीनियर जाते हैं, 4-5 बार जाते हैं, 6 बार जाते हैं, 7 बार जाते हैं, और हमारा मुंडी ऐसे ऐसे होता रहता है। ये सब लोग, मेरा भी ऐसे ऐसे हो रहा है, सबका होता है, मेरा भी हुआ, क्योंकि इमीडिएट दोस्तों कुछ पॉजिटिव चीज ना घुसता नहीं है, हाँ कि नहीं? लेकिन नेगेटिव चीज फटाफट घुस जाता है। हम जाके प्लान दिखाने के बाद हम क्या करते हैं? हम सीनियर मना करते हैं कि किसी को बताना नहीं। ये सर नो, किसी को पूछना नहीं, बताना नहीं। जब भी किसी को बताना है तो मेरे को लेके जाना। बताते हैं कि नहीं बताते? लेकिन तभी भी हमको क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जाके 4-5 दोस्तों को पूछ लेते हैं। होता है कि नहीं? अपना तरीका से पूछ लेते हैं, बता देते हैं, ठीक है ऐसा ऐसा बढ़िया प्रोग्राम है, जहाँ पे गया था और वहाँ पे 2 आदमी को ज्वाइन करेंगे तो 50 लाख आएगा। आपका मुंह मुंडी वो भी हो कर देता है, फिर आपका पूरा हिल जाता है। ये सर नो, मेरा भी दोस्तों सेम टू सेम हुआ था। और जब 4-5 बार सार आए तो मैंने किया कि चलो यार 8,000 के बाद तो ये दे ही देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा साथी जबरदस्ती भी दिए होंगे, कि नहीं? कोई तो इच्छा से देता नहीं, सच बात है। क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जब ये बिजनेस का बारी आता है ना, हम पहले उससे छुपते हैं। तो ये हमारा भी दोस्तों क्वालिटी में था। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब जबरदस्ती आ गया तो 8 महीना तक तो दोस्तों मैंने क्या किया, ऐसे ट्रेनिंग्स में आया ही नहीं। मेरे पास आता था, सीनियर लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग के बाद बार बार ट्रेनिंग का मैसेज, लेकिन हमारा तभी भी मुंडी हिलता रहता है, नहीं करूँ। होता है कि नहीं होता है? अरे यार मैं क्या जाके करूँगा, ट्रेनिंग मेरे को क्या चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसे प्रोग्राम दोस्तों रायपुर में हो रहा था और मेरा सीनियर ने बोले चलो एक बार वो प्रोग्राम को देख के आना, यदि आपको अच्छा लगा तो मिलके करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों उनका बात मान के मैं चलो मैं सोचा कि भाई रायपुर भी घूम लिया जाए। रेलवे का आदमी छुट्टी तो नहीं मिलता था, चलो यार एक बहाना में रायपुर घूम लिया जाए। तो रायपुर घूमने का चक्कर में मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ऐसा एक इवेंट को मैंने अटेंड करने के लिए बेबीलोन इन बोल के वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे मैंने गया, आगे नहीं। और मैंने सोचा था यार छोटा मोटा लोग होंगे यार, इसे करेंगे यार, मेरे से पढ़ा लिखा वहाँ पे ज़्यादा कौन है? मैं तो इतना मोटा किताब पढ़ा हूँ, बीटेक मतलब कितना मोटा मोटा किताब पढ़ा होंगे कि नहीं? जब मोटा किताब पढ़ते हैं तो बुद्धि भी मोटा बन जाता है, घुसता नहीं। जब मोटा बन जाता है वहाँ पे कुछ चीज घुसता है क्या? लेकिन बार बार दोस्तों जब वो ट्रेनिंग में मैं गया तो वहाँ पे यंग लड़का को देखा, मेरे से बहुत कम उम्र का, 26-25 साल। उनका नाम है दोस्तों किरीट कुमार साहू सर, आज भी वो क्राउन है, ठीक है। तो जो मैं देखा और वहाँ पे एक ही बात समझ में आया, पीछे में बैठा था, हाँ कि नहीं? और सारे लोग शूज पहन के गए थे और मैं शूज पहनूंगा, मैं चप्पल में गया था, क्योंकि हमारा रेलवे में हो, अब कहीं पे भी आप इंडस्ट्रियल पेंट में जाएंगे वहाँ पे मोटा शूज मिलता है, सेफ्टी शू मिलता है कि नहीं मिलता है? और सेफ्टी शू पहन के पैर इतना भारी हो जाता है और जिंदगी भर शादी का शू भी पहनने के लिए मन नहीं करता है। सच बात है, मेरे को जो मेरा शादी में जो शू मिला था 12 साल चला, तो कभी पहना ही नहीं ना। सच बात है कि नहीं? अरे पहनूंगा तो तब जाके तो टूटेगा ना। पहनने के लिए टाइम ही नहीं है, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक ड्यूटी, उसके बाद शू पहन के इतना पैर मोटा हो जाता है, उसके बाद शू पहनने का मन ही नहीं करता है, वो अच्छे में चप्पल में जाते हैं। तो मैं भी दोस्तों देखा गया शू पहन रहे हैं, अच्छा ये मेरे को क्या समझाएंगे दोस्तों? एक ही चीज मेरे को वहां पे समझ में आया, बोले कि 26 साल का आदमी यदि 50 लाख के बारे में सोच सकता है तो 35 साल का आदमी क्यों नहीं सोच सकता है?
उसी दिन और आज का दिन दोस्तों ऐसा कौन दिन नहीं हुआ, वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को मैं करूंगा। हाँ कि नहीं? यहाँ पे हर सपना पूरा कर सकता हूँ। और वहां पे जो डिसीजन लेके आया, फिर अपना तरीका से कुछ दिन किया, उसके बाद 8, 9, 10 महीना के बाद दोस्तों मेरा 2 रेफरेंस हुआ। और मैं जब यहाँ पे 3 रेफरेंस करके जो बूस्टर अचीवर मैडम साहब लोग आ रहे थे, मैं उनको ऊपर जलन कर रहा था। मेरा जब 3 रेफरेंस होने के लिए दोस्तों लगभग 1 साल लग गया। हाँ कि नहीं? तो 2012 में ज्वाइनिंग किया, 2000 दिसंबर जनवरी में मेरा मात्र 3 सेल हुआ। 3 सेल भी मतलब और भी कहानी है, छोड़िए वो कहानी को अभी कभी बताएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये बिजनेस में दोस्तों जब मैं आया तो मेरे भी दोस्तों सोच वही था कि जैसे सबका होता है, लेकिन मेरे को लगा जब मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आया तब जो मोटा दिमाग था वो पतला होने लगा। हाँ कि नहीं? पतला होने से घुस जाता है ना। तो बार बार इसीलिए मैं बताता हूँ कि बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम को इच्छा नहीं होते हुए भी आइए, तब जाके आपका मोटा जो दिमाग है ना पतला हो जाएगा, घुस जाएगा। तो बिजनेस बहुत ही आसान है। एक ही चीज बताऊंगा दोस्तों, ये मेरे को समझ में आया, मैं कभी रेमंड्स बना नहीं सकता हूँ। बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता हूँ। मैं क्या कभी श्री रविशंकर जी का इतना बढ़िया 192 कंट्री में जो उनका इंडस्ट्री चल रहा है, क्या मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। ये जो विमल ग्रासिम जितना भी है, मेरा औकात नहीं है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन का भी औकात नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ से एक पैकेज लेता हूँ, और जब एक पैकेज लेता हूँ उसका पैकेज का बदले पैसा देता हूँ, वो पैकेज मेरा घर में पहुँच जाता है और मेरा एक बिग बाजार खुल जाता है। और मैं आज देखा दोस्तों, जितने भी हमारा साथी लोग आए थे सब एक बिग बाजार का मालिक है। ये सर नो, क्योंकि दोस्तों 3 पार्टनर मतलब दोस्तों मैं समझा कि ये बिजनेस में 3 पार्टनर मतलब 3 बिग बाजार। यदि 3 खुल सकता है तो 30 भी हो सकता है, यदि 30 होगा भी 300 भी होगा, 300 भी होगा तो 30,000 भी होगा, और 30,000 जब होगा दोस्तों आपके घर में दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ चला गया होगा। ठीक है ना? बस मेरे को यही चीज समझ में आया। ताली मारने के लिए कभी मत भूलिएगा। मैं हर ट्रेनिंग सेशन वो दिन और आज के दिन में 2017 में मैंने डायमंडशिप हासिल किया, और उसके बाद दोस्तों कब डबल डायमंड कब ट्रिपल डायमंड मेरे को पता नहीं चलता है। क्यों दोस्तों? अभी इतना बिग बाजार खुल गया है। हाँ कि नहीं? तो सिंपल सा बिजनेस है दोस्तों। जाने वाला क्या है? कुछ जा रहा है क्या? पैसा दिए सामान लिए। आज तक भी आप पहले भी पैसा दिए होंगे, सामान भी लिए होंगे। आपके घर में बहुत सारा सामान पड़ा भी होगा, उसका यदि आप हिसाब करेंगे ना दोस्तों, वो लगभग लाखों का ही होगा ही होगा। ये सर नो, पहनते भी नहीं होंगे। मेरा मैडम को हमारा ससुराल की तरफ से, मेरा घर की तरफ से साड़ी मिला था। हाँ कि नहीं? लगभग वो 7-8 हज़ार का उस टाइम में क्या था, वो एक बार ही पहनी थी। आज भी वो अलमीरा में पड़ा हुआ है। मेरे को एक कोट मिला था, मिलता है ना बदामाद को, वो 1, 2 या 3 बार पहना था। जब ये बिजनेस में आया 4-5 बार पहना, वो इतना लंबा था। क्यों? हमारा दिमाग में यह था लंबा बनाएंगे तो छोटा नहीं होगा। सच बात है। तो ये सब हमारा सोच में था, क्योंकि हमारा सोच गरीब का सोच रहता है। क्यों? इसीलिए रहता है दोस्तों, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में भी दोस्तों गरीब लोग ही रहते हैं। हाँ कि नहीं? तो हम हर समय कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? उन्हीं के साथ करते हैं। लेकिन कभी आप धीरू भाई अंबानी के साथ किए क्या? कभी आप टाटा के साथ किए हैं क्या? विप्रो का मालिक के साथ किए हैं क्या? नहीं किए। लोगों को ये सेफ सब दोस्तों छोटा लगता है, लेकिन दोस्तों मैं तो बताऊंगा दोस्तों, कहीं धीरू भाई अंबानी से कम नहीं ये सेफ सब। ठीक है ना? धीरू भाई अंबानी साहब ने रिलायंस ने एक ही ब्रांड में काम किया, और दोस्तों हम तो दोस्तों लगभग 32 ब्रांड का काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो
कहने का मतलब है दोस्तों, बिजनेस बहुत ही आसान है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए, हाँ कि नहीं? क्योंकि दोस्तों हम अकेला कितना भी मेहनत करें 8 घंटा ही काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 8000 घंटा कौन व्यक्ति काम कर सकता है? हाथ खड़ा करिए, कोई नहीं कर सकता। सच बात है ये। लेकिन बोला जाता है दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू, सब जानते हैं क्योंकि आप बचपन में बहुत पढ़ाई किए हैं, हाँ कि नहीं? मैं भी पढ़ाई किया था, टाइम इज इक्वल टू। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास ये समय भगवान देता है, जो 8 घंटा हम जाके दूसरों के पास उसको बेच देते हैं, कुछ पैसा के बदले हम उसको बेच देते हैं। लेकिन मेरे को जब ये बिजनेस को समझ में आया, एक ट्रेनिंग सेशन के बाद मेरे को लगा यहाँ पे मैं समय को आज 12 साल तक बेच दिया, कुछ नहीं मिला। मेरा पिताजी भी बेचे थे 30 साल तक, उनको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं भी जल्दी और भी 12-15 साल बेच दूंगा, पूरा बाल चला जाएगा, पैसा नहीं आएगा, बाल तो जाने वाला है। लेकिन दोस्तों पैसा के साथ आना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहने का मेरे को यही समझ में आया, मैं यदि 10 आदमी से बात करूंगा, एक आदमी तो समझेगा कि नहीं समझेगा? यदि एक आदमी समझेगा तो तभी उसका समय मेरे साथ मिल गया। और ऐसे 10-15 मीटिंग्स में 100 लोगों को लेके बैठा दूंगा, किसी ना किसी को तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों 3 आदमी को मैंने शुरुआत किया था, 3 से कब मेरे का आज का टीम साइज 70,000 हो गया, मेरे को पता नहीं चला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोस्तों कुछ काम किया। क्या काम किया? अपने ऊपर में काम किया। और बस हर ट्रेनिंग सेशन, हर मीटिंग प्रोग्राम मैंने आज भी दोस्तों अटेंड करने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट में दोस्तों नेगेटिविटी तो है, हाँ कि नहीं? लेकिन हमारा नॉलेज को बढ़ाएगा कौन? ये मीटिंग सेशन। और बधाई हो दोस्तों, आप सब ने समय लगा के यहाँ पे आए हैं, इसलिए आप सबके लिए एक धमाकेदार ताली होना चाहिए, ठीक है ना? यदि सिर्फ सब करता क्या, एक छोटा सा अचीवमेंट में दोस्तों इतना सम्मान दे सकता है। यदि आप कल के दिन आप अपना परिवार का डायमंडशिप हासिल करेंगे तो आपका परिवार आपके ऊपर गर्व करेगा कि नहीं करेगा? तो क्योंकि दोस्तों दुनिया में कितना भी काम करते हैं हम टेम्पोररी काम करते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरूभाई अंबानी खत्म हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री बंद हुआ क्या? जामशेदजी टाटा खत्म हो गए, अभी उनका बेटा भी खत्म हो जाएगा, टाटा इंडस्ट्री बंद होगा क्या? क्यों नहीं बंद होगा? वो एक नेटवर्क बनाते हैं, उनके लिए लोग काम करते हैं। ये सर नो फॉर्मूला यही है दोस्तों, मेरे को यही समझ में आया। सेठ सब दोस्तों और पैसा लगा के करते हैं, और सेठ सब दोस्तों हम जैसे गरीब लोगों को बिना पैसा में दांत दिखा के मुंह खोल के काम करने का मौका देता है, ठीक है ना? और उसके साथ डांस करते हैं। अरे भाई आप ध्यान देखिए, हमारा पहले गंगाधर से डांस कर रहे थे, ताली होना चाहिए। उसके बाद उनका पार्टनर आ गए पीताम्बर सर, उनके लिए ताली होना चाहिए। आज देखो और 4 पार्टनर आ गए। सबका अंदर में क्वालिटी भरा है दोस्तों, हम जैसे लोगों का अंदर में क्वालिटी भरा है, ये सर नो। और सेफ सब और हमारा सिस्टम क्या करता है, वो क्वालिटी को डेवलप करने का। आज कोई बात नहीं, आज कुछ साथी हमारा बोल नहीं पाए, बहुत बढ़िया। मैं भी बोल नहीं पाता था, पहले मैं जब स्टेज में जाता था ना, मेरा पैर ऐसे ऐसे हिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो पढ़ाई होता था ना, कभी सिखाया नहीं गया, ना कोई हमारा घर वाले सिखाए, ना कभी हमारा दोस्त सिखाया, ना पड़ोसी सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। लेकिन दोस्तों सेफ सब हमारा सिस्टम, मेरा इतना बढ़िया दोस्त है दोस्तों, ये स्टेज मेरे को सब कुछ सिखाया, ठीक है ना? तो यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो ये स्टेज आपका है। तो सीखने के लिए तैयार हैं? बस कुछ यदि आपको और फायर बनना है, फायर मतलब क्या है? दुनिया को लाइटली दिखाना है, हाँ कि नहीं? कितना भी अंधेरा हो, यदि एक माचिस का मार देते हैं
वो एरिया अंधेरा हट जाता है। सही बात है कि नहीं? यदि आपके अंदर में आग है, किसके लिए आग है? अपना परिवार को भविष्य के लिए आग है, अपना समाज को बदलने। आज जो भी साथी लोग आए यहाँ पे स्टेज में आए, हाँ कि नहीं, तो मेरे को बताएं मार्केट में क्या वो लोग पहले से खरीदारी करते थे कि नहीं करते थे? खरीदारी करते थे, बात भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन वो दुकानदार से कितना खरीदारी किए, कभी चाय पिलाया क्या? लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना सम्मान मिलता है, उसके साथ साथ दोस्तों जहाँ पे सम्मान मिलता है वहाँ पे ऑटोमेटिक संपत्ति आता है, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों कुछ क्वालिटी को हमको डेवलप करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपना अंदर में हमको उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। फेंकने के लिए तैयार हैं? ये ट्रेनिंग सेशन तो लगभग 4 घंटा का है, लेकिन दोस्तों मात्र 15 मिनट में मैं खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ज्यादा दिखा देने से आप सो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि और भी हमारा बहुत सारा कार्यक्रम है। नेक्स्ट करिए, क्या आज से फायर बनने के लिए तैयार है? दोस्तों आप कितना भी मेहनत करें, ठीक है ना, कितना भी मेहनत करें, चांद तक साइकिल में तो पहुंच नहीं सकते। आपका चांद तक पहुंचने का मतलब क्या है? आपके अंदर में जो सपना है, आपके अंदर में जो परिवार के लिए जो भविष्य बनाने के लिए जो सपना देखे हैं, जो कॉम्प्रोमाइज कर करके आज तक जिंदगी बिता चुके हैं, ठीक है ना, क्या कितना भी मेहनत आप करते हैं, क्या चांद तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। अकेला मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसका पीछे में कितना बड़ा लोड है कि नहीं है? और लोड जब 45 साल का उम्र होता है, आदमी का लोड बढ़ते जाता है, एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है ना? घर का प्रेशर, इसका प्रेशर, क्योंकि अकेला मेहनत करता रहता है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस में, ये सिस्टम में हम अकेला कभी मेहनत नहीं करते, मिलकर मेहनत करते हैं, हाँ कि नहीं? तो अब तेजी से आज जो भी मार्केट में, जो भी आप देखिए दुनिया में तेजी से आगे में पहुंचा, वो अकेला नहीं पहुंचा, एक टीम के माध्यम से पहुंचा। ये सर नो, एक सिस्टम के माध्यम से पहुंचा। रिलायंस जो आज पहुंचा, किससे? एक सिस्टम बनाया, हो पैसा लगा के बनाया कि जियो, सब लोगों को नेट, मतलब नेट का आदत डाल दिया, इंटरनेट का। आज से आप 10 साल पहले का सोचिए दोस्तों, आंख बंद करके, आज जो आपके पास जो मोबाइल है, क्या उस टाइम में था? नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक सिस्टम बनाया, जिसके पास पैसा था वो सारे लोगों का मोबाइल को बदल दो, सब आ गया टिपा टिपी से ऐसे वाला। आप कहीं में भी जाइए, पैसा कौन कमाता है? रात में भी दोस्तों हम सोते हैं, तभी भी रात में आप फेसबुक ऑन करते हैं, पैसा वो कमाता है। ये सर नो, तो वो क्या एक नेटवर्क बना, एक सिस्टम बना दिया। तो हमारे लिए कोई सिस्टम है क्या? कुछ बनाए क्या? नहीं बनाए, कहीं ना कहीं जाके दूसरे का सिस्टम में काम करते हैं, हाँ कि नहीं? तो मेरे को पता चला, मैं जिंदगी भर रेलवे का सिस्टम में काम कर रहा था, और पैसा वाला कौन है? रेलवे, ठीक है ना? तो मैंने देखा यदि मैं मेरे लिए एक सिस्टम बनाऊंगा तो आने वाला दिन में मैं मेरा सपना को पूरा कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो आप कितना भी मेहनत करें, आप चांद तक क्या कैसे पहुंचेंगे? एलन मस्क से बात करिए, उसका जो स्पेस जेट है, बैठ जाइए, वो चांद तक पहुंच जाएंगे। सही बात है कि नहीं? लेकिन साइकिल ठेल के तो जा ही नहीं सकते। जो काम, इसका मतलब है, ये पिक्चर से यही पता चलता है, जो काम आज आप पकड़ के बैठे हैं उसी में आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सेफ सब और हमारा यूएसएस सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जहां पे आप अपने आप को डाल देते हैं ना, वो सिस्टम आपको रोड से करोड़पति बना देगा, ठीक है ना? और ये सिस्टम में एक अच्छा खासा लो आदमी भी जा सकता है और लंगड़ा भी जा सकता है, हाँ कि नहीं? बस 3 चीज करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? क्या करना पड़ेगा? दांत दिखाना पड़ेगा, राइट? 60 साल के बाद कोई दांत दिखेगा नहीं। 60 साल के बाद कोई दांत दिखेगा क्या? क्या सर दिखेगा? थोड़ी दिखेगा, आप खोल ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि पैसा होगा तो लगा देंगे,
ये सर नो, और दांत तो 60 इयर्स में चला ही जाएगा, गारंटी है, ये सर नो। लेकिन उससे पहले कुछ व्यवस्था कर लिया जाए पैसा कमाने का, हाँ कि नहीं? दांत दिखाना पड़ेगा, राइट? दांत दिखाने के लिए तैयार है? और मुफ्त का है ना, अब हंसने के लिए पैसा लगता है क्या? क्यों हंसेंगे? इसीलिए हंसेंगे, वो ना करेगा, आप ये ऐसे करेंगे, क्योंकि आप भी जब टीडी नहीं दिए थे, आप ऐसे किए थे, आपका सीनियर भी क्योंकि उनको पता नहीं है। मान लीजिए कि आप अपना बच्चों को जो वैक्सीन देते हैं वो रोता है कि नहीं रोता है? सारे लोग वैक्सीन लिए कि नहीं लिए? हम लोग रोए होंगे कि नहीं रोएंगे? अपना बच्चे भी जब लेके जाते हैं वैक्सीन, वो रोता है कि नहीं रोता है? तब हम क्या वैक्सीन देना बंद कर देते हैं? क्यों नहीं बंद करते? उनको पता है हमको यदि वैक्सीन नहीं लगेगा उसको बीमारी लगेगा, ये सर नो। तो रोते हुए भी हम जबरदस्ती उसको देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। हम उस टाइम में हंसते रहते हैं, ये सर नो। बच्चा क्या करता है? रोता रहता है कि उसको पता नहीं ना। तो उसी तरह जब आप प्लान दिखाने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, सामने वालों को पता नहीं है यहाँ पे आगे कैसे डांस करेगा बोल के, ये सर नो, वो ना करेगा, हाँ करना है, कर सकते हैं, इतना ही करना है। और एक काम करना है, हर ट्रेनिंग सेशन में ताली मारने के लिए आना, अकेला नहीं आना है, हाँ कि नहीं? अकेला नहीं आना है, अपना टीम को लेके आना है, ठीक है? बस यदि यही काम आप करते हैं 100% दोस्तों, 5 या 3 साल में आप देखेंगे आप यहाँ पे डायमंड शिप का हासिल कर सकते हैं। और मैंने और कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैं कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये सर नो। तो आप हमारा व्हीकल को चेंज कर चुके हैं, ये सर नो। मैंने पहले जो साइकिल था और मैंने उसको व्हीकल में चेंज कर दिया, सेफ सब, और हमारा यूएसएस सिस्टम का व्हीकल को पकड़ लिया, ठीक है? तो मेरा औकात क्या है दोस्तों? आज 70,000 का टीम का बनाना मेरा कुछ औकात नहीं है, लेकिन दोस्तों सेफ सब का औकात है और यूएसएस सिस्टम का औकात है, दोनों दोस्तों। और हमारा सीनियर का औकात है और आप जैसे साथियों का ताकत है, ठीक है ना? तो बस उसको लेके चलना है। चलने के लिए तैयार हैं? थोड़ा, लेकिन उसको चलने के लिए दोस्तों कुछ चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? नेक्स्ट, मुझे कौन रोक रहा है? आपको रोक कौन रहा है? कुछ चीजें आपको रोकेगा जो हमको पता नहीं होता है, जानते हैं लेकिन हम भूल चुके हैं, क्योंकि मार्केट में अपना घर का ये इसमें इतना परेशानी हो चुके हैं दोस्तों, हम अपने आप को खुद को देखने के लिए, पहचानने के लिए भूल गए हैं, ये सर नो। लेकिन दोस्तों मुझे कौन रोक रहा है? हु विल स्टॉप मी? कौन स्टॉप कर रहा है? किसको? मुझे। इसका मतलब आपको कौन रोक रहा है? आपको ऑलरेडी दोस्तों 25 कंपनी का मालिक बन चुके हैं, ऑलरेडी दोस्तों हमारे साथ में दो भगवान हैं, ये सब नो। और जिसके साथ भगवान देते हैं उसका काम कौन बिगाड़ सकता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों सेफ सब हर हफ्ता आपके घर में चेक पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, ठीक है? तो कहने का मतलब कौन रोक रहा है? कुछ बातें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो 7 पॉइंट बता के हम क्लोज करेंगे। ये वो है 20 पॉइंट, अभी बाकी दोस्तों नेक्स्ट में कभी बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन वो 7 पॉइंट को दोस्तों अपना अंदर में निकाल फेंकिए, 100% दोस्तों आपका जर्नी आसान रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आप बहुत जल्दी डायमंड शिप हासिल कर पाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, पहला पॉइंट दोस्तों करिए, खतरे उठाने में झिझक। कुछ हमको रिस्क उठाने के लिए क्या होता है ना, ये होता है नहीं यार ये नहीं करूंगा। यहाँ पे रिस्क क्या है? सामने वाला ना करे, ये सर नो। मैंने उसको प्लान दिखाऊं, सामने वाला यस, और ना कर दिया मतलब मेरा सब नॉलेज खत्म, ये सर नो। उसी दिन के सीनियर का फोन उठाते ही नहीं है, यही रिस्क है। अरे मैं जाऊंगा तो मैं मामा को बोलूंगा, हाँ कि नहीं? दुनिया में दोस्तों हर कोई प्लान दिखाता है कि नहीं दिखाता है?
अभी नेता लोग आएंगे 2024 में, अपना प्लान दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो मेरे को बताएगा। और अभी अमिताभ बच्चन आएगा, वो क्या टीवी में क्या दिखाता है? अपना प्लान दिखाता है कि नहीं दिखाता है? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। ये सुनो, रिलायंस दुनिया में जो प्लान दिखाता है वो पैसा वाला, या जो प्लान देखता है वो पैसा वाला? देखने वाला गरीब। साल के लिए ताली होना चाहिए। मेरे को ये समझ में आया, हाँ कि नहीं? हम जैसे गरीब लोगों के पास प्लान क्या है? देखने का कुछ प्लान नहीं है, तो हमको एक बढ़िया सा सेफ शॉप का प्लान मिल गया कि नहीं मिल गया? ये सर नो, क्या करना चाहिए? जो दिखाने वाला हर काम दिखाते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाओ भी नौकरी करते हैं, वहां पे अपना प्लान दिखाते कि नहीं, आप इतना पैसा भरोगे तो इतना ये भरोगे तो पैसा वाला कौन? पोस्ट ऑफिस। बैंक वाला प्लान दिखाता है कि नहीं? इंश्योरेंस वाला प्लान दिखाता है कि नहीं? डॉक्टर प्लान दिखाता है कि नहीं? वकील साहब प्लान दिखाते हैं कि नहीं? दुनिया में जो प्लान, अभी आप कहीं पे भी आप बाजार में जाइए, बिग बाजार में जाइए कि पांटालून में जाइए, वो एक बार सामान लेंगे, वो आपको हर हफ्ते आपको प्लान भेजेगा। 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, ये सब नो। तो पैसा वाला कौन? दिखाने वाला कि देखने वाला? तो आने वाला दिन में आप सब पैसा वाले होने वाला, ठीक है ना? तो हमको क्या मिल गया? सेफ सब प्लान दिखाने, ये सब नो। तो खतरे उठाने में दीजिए, ऑन विलिंग टू टेक रिस्क। मतलब रिस्क यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है। कौन करेगा नहीं करेगा भूल जाइए। आपको पता था क्या 2019 में आप करेंगे बोल के? ना मैडम लोग जो साथ लोग आए थे स्टेज में, उनको पता था क्या ये स्टेज में आके इतना बढ़िया पट्टा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा बोल के? तो आपको भी पता नहीं दोस्तों आपका डायमंड कौन है। आपको मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने काम करते गया दोस्तों। अंधा में अंधी की तरह आए श्रीनिवास जी। तो मेरा चाचा क्या भैया क्या कुछ है क्या? नहीं, उनका सोच और हमारा सोच मिलता था। और भगवान ने एक ही बार सोच वालों को इकट्ठा कर देता है। कौन करता है? वो हमारा सिस्टम कर देता है, ठीक है ना? और उसके बाद दोस्तों डांसिंग स्टार मिल गए गंगाधर, हाँ कि नहीं? और मैडम लोग भी मिले कि नहीं मिला? लक्ष्मी मैडम आज देखिए दोस्तों कार का मालकिन है, हाँ कि नहीं? आपके सामने तो एग्जाम्पल है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों आपके अंदर भी असीमित ताकत है। बस हमको ना सुनने का और रिस्क उठाना पड़ेगा। उठाने के लिए तैयार हैं? लाइफ इज लाइक ए 10 स्पीड बाइसाइकिल, मोस्ट ऑफ अस हैव गियर वी नेवर यूज। ना सुनिए, जितना ना सुनेंगे दोस्तों फिर हाँ आएंगे। सारे लोग बिजनेस को समझ नहीं पाएंगे। कोई 2 बार में समझेगा, कोई 4 बार में समझेगा, कोई 5 बार में समझेगा, कोई 13 बार में समझेगा पक्का 100%, क्योंकि उनके पास ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन आपके अंदर में कितना विश्वास है वो आपको चेकिंग करता है, ठीक है ना? तो प्लान दिखाने के लिए तैयार हैं? खतरे उठाएंगे? बस क्या ना बोलेगा हम जैसे आप बोल रहे थे, ठीक है ना? हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करिए। सिस्टम में बहुत सारा सिस्टम है दोस्तों, जहाँ पे आप क्या मेरे को बताइए, आप क्या दिन भर में बात नहीं करेंगे? किसके साथ करेंगे ना? यदि बात करते हैं और कपड़ा पहनते हैं। मेरे को मेरा सीनियर ने बताया, मैं उनको पूछा सर ये बिजनेस कितना दिन चलेगा? तो मेरे को बोले आदमी तुम पेंट पहनना कब बंद करेगा? जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक पेंट पहनता रहूंगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन पहनेगा नहीं क्या? तो जब तक आदमी पेंट पहनता है और मैडम लोग साड़ी पहनते हैं, हमारा बिजनेस तब तक चलेगा ही चलेगा, ठीक है? क्यों? हमारा काम क्या है? रेमंड क्या करता है? कपड़ा बेचता है भाई, ठीक है ना? तो कहने का वो शोरूम लगा के बेचता है और हम बिना शोरूम में बेचते हैं, ठीक है ना? तो ना सुनने का जरूरी है दोस्तों। सुनने के लिए तैयार हैं? पक्का? नेक्स्ट अपना अंदर में उसको निकाल फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना? वही रोक रहा है। क्या रोक रहा है? मैं मामा के पास जाऊंगा तो वो ना कहेगा, हाँ बोलेगा।
चाचा को बोलूंगा तो ना कहेगा। इसीलिए मैं गारंटी बताता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, अपना गोल्ड बन गए होंगे, सिल्वर बन गए होंगे, ब्रॉन्ज बन गए होंगे, अपना पड़ोसी को भी प्लान नहीं दिखाए होंगे। सच बात है दोस्तों, अपना पड़ोसी को, अपना भैया को, रिश्तेदार को कोई नहीं दिखाए होंगे कि मैं सिर्फ सब कर रहा हूँ, 32 कंपनी का मालिक हूँ, नहीं बोले होंगे। तो बोलिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लगातार कोशिश की, लगातार कोशिश नहीं करते। आप कितना भी कोशिश करेंगे ना, बॉल तो गिरेगा ही गिरेगा। और मैंने कुछ नहीं किया, वो मना किया, कोई बात नहीं, एक बार मना किया, 5 बार लोग जब तक ऐसे नहीं किए दोस्तों, मैंने उनको छुड़ाई। क्यों? मेरा सीनियर ने बताया, देख मानती, तेरे को तो ये बिजनेस में सक्सेस बनना है, आप जो इंजीनियर का काम ना बाहर में छोड़ के आना, और यहाँ पे जो सिस्टम है उसको फॉलो करना, और जब तक कोई आदमी नमस्कार ना करे मैं नहीं करूंगा तब तक छोड़ना नहीं। हाँ कि नहीं? फिर भी पूछना, क्यों नहीं करोगे? नुकसान क्या, पैंट नहीं पहनोगे? पहनेंगे। शर्ट नहीं पहनोगे? अभी तो बरमुंडा भी आ गया। बरमुंडा पहनते कि नहीं पहनते? यस। तो बेडशीट में सोओगे कि नहीं सोओगे? हल्दी खाओगे कि नहीं खाओगे? जीरा खाएंगे। विश्वास लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यस। ब्रश करोगे कि नहीं करोगे? यस। भाई साबो यदि करोगे तो सेट शॉप क्यों नहीं करोगे भाई? करके क्यों है भाई? 1 करोड़ क्यों नहीं कमाओगे? आप करोगे, और यहाँ पे जुट जाने के बाद 1 करोड़ कमा सकते हो। जो रैंक इनकम को मिला देंगे तो 1 करोड़ कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? डायमंड बनेंगे, मैं हम लोग दोस्तों 50 लाख कमाए, लेकिन आप सब डायमंड बनेंगे ना 1 करोड़ कमा सकते हो। ठीक है ना? लगातार कोशिश करिए, राइट। इसको क्या करना है, अपना अंदर से लोग कोशिश नहीं करते हैं, थोड़ा दिन तक मेहनत करते हैं, देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। मेरे को बताओ दोस्तों, जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पे 30 साल तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जहाँ पे दोस्तों 5 लाख लगा के दुकानदार करते हैं, दुकान व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे जिंदगी भर करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि वहाँ पे करने के लिए तैयार है तो यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? कोशिश नहीं करते हैं। क्या आज से कोशिश करेंगे? क्यों? हम लोग है फायर, हाँ कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज को दोस्तों अपना अंदर में निकाल के फेंकना पड़ेगा दोस्तों। 3rd पोजीशन में आता है दोस्तों तुरंत इच्छा पूर्ति, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रातों रात अमीर बनने चाहते हैं, हाँ कि नहीं? क्या मतलब? 2 दिन काम करूंगा, फटाफट आ जाएगा, सार के हमारा श्रीनिवास सार की तरह ना कैसे भी करके ओपल फटाफट बन जाऊंगा। होगा क्या? वो जो काम किए उनसे पहले पूछिए, कितने बार, कितने रात, मतलब कितना धूप में जाके ग्रुप मीटिंग किए हैं, कितना ट्रेनिंग सेशन में को आए हैं, हाँ कि नहीं? ये सब तुरंत इच्छा पूर्ति, फटाफट पैसा आएगा। 2000 अपना तरीका से करते हुए 10-15 हजार कमा लेते हैं, फिर सोचते रहते हैं वो भी वो काम करेंगे और मैं घर में बैठ के। दोस्तों ये माइंड से हटा दीजिए, ये ऐसा वाला बिजनेस नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना? तो आपको भी दोस्तों यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? ये फटाफट अमीर बनने का काम नहीं। अमीर बनना है तो दोस्तों बाहर में बहुत सारा काम है। बांग्लादेश जाइए, एक पुड़िया लेके आइए, फटाफट अमीर। बांग्लादेश में मिलता है ना व्हाइट वाला पुड़िया, हाँ कि नहीं? कलकत्ता में लेके आइए, बेचिए, फटाफट पूरे अमीर। होगा क्या? तो दोस्तों और वहाँ पे भी जेल जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अच्छा काम टाइम लगता है। वो अच्छा काम दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको प्लान दिखाने के लिए, यहाँ पे मैं गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आज सिल्वर भी बन गए होंगे और उनको स्टेज में खड़ा करके प्लान दिखाने के लिए उनका दोनों पैर हिलेगा। सच बात है, पैसा भी कमा चुके हैं। क्यों? प्रिपरेशन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि दोस्तों डायमंड बनने के लिए स्टेज में आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, खत्म बात। तो आपको पहले इच्छा नहीं होगा, पहले डर लगेगा, सबका होता है। मेरा भी हुआ था दोस्तों। पहला प्लान समय दोस्तों मैं 2 बोतल पानी पिया। यदि 2 बोतल पानी पीने के बाद यदि आज जाके मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे हर व्यक्ति बोल सकता है, ठीक है ना? तो फटाफट अमीर मत बनिए, राइट? उसका चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। जो सिस्टम में जो बोला जाता है, जैसे अभी हमारा ऑफर चल रहा है,
क्या नेपाल का ऑफर, हर ऑफर के लिए प्रयास करिए और ऑफर के लिए प्रयास करिए, हाँ कि नहीं। और प्रयास करते करते आप प्लान से सीख जाएंगे। प्रयास करते करते दोस्तों 15 क्वेश्चन का जवाब आपको आ जाएगा। प्रयास करते करते दोस्तों सारे चीज हो जाएगा, हाँ कि नहीं। लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे स्टेज में आ गए फिर भूल गए, 2 महीना के बाद याद करेंगे, थोड़ी होगा। हर दिन ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं, हर दिन खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो हर दिन करोड़पति बनने के लिए क्यों प्रयास नहीं करते हैं? करने की चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो इंस्टेंट उसके बाद दोस्तों प्राथमिकता की कमी, लैक ऑफ प्रायोरिटी। हम ये बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं क्योंकि जाने वाला तो कुछ है नहीं। जितना पैसा लगाए उसका पैसा तो सामान मिल गया, उसके बाद 10-15 हज़ार भी मिल चुका है। फिर हम क्या करते हैं ना, उसको प्रयास प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पहले प्रायोरिटी दोस्तों परिवार, उसके बाद शादी फादी, इसको करके लास्ट पे आज के बहुत सारे लोग आए नहीं। आज नुकसान किसका है? उनका है। बताइए, जिसका अंदर में थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, 4-5 घंटा चुपचाप बैठ के एक अच्छा चीज सीखने के लिए, वो क्या है का भगवान उसको देगा क्या पैसा? नहीं, वो उसको खर्चा भी नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए भगवान देता नहीं है, हाँ कि नहीं। तो कहने का मतलब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को पैसा जरूरत नहीं है, हाँ कि नहीं। लेकिन उनको बोला तो पूछा जाएगा ना, वो बोलेंगे भगवान जिसको देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। ये सुने कि नहीं सुने? भगवान जिसको देता है छप्पर, पहले तो छप्पर लगा लो ना सेफ सबका, सेफ सबका छप्पर लगाइए, भगवान तो फाड़ेगा ना। और सेफ सबका तो छप्पर लगाए नहीं तो फाड़ेगा कहाँ, तो सेफ सबका छप्पर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसको प्रायोरिटी दीजिए। कहने का मतलब तो हम अपना परिवार को चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? यहाँ पे कौन व्यक्ति बैठेगा बोलेगा कि मैं मेरा परिवार को नहीं चाहता हूँ? सब चाहते हैं। एक बार बताइए दोस्तों, आपका जो करंट इनकम बंद हो जाए फिर क्या करेंगे? अपना परिवार को कैसे चलाएंगे? क्योंकि आपका कमाई, आपका परिवार का कमाई सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल किसने देखा है, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? रिलायंस इंडस्ट्री अपने लिए कर दिया, सारे लोग कर चुके हैं जो पैसा वाले। हमने, हमारे लिए क्या है? यदि हम अच्छे हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं और हमारा नेटवर्क बढ़ जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, आज दिल्लेश्वर रेड्डी साहब, नहीं हमारा दालीराम रेड्डी, उनको पता था क्या जब वो सेट सब में आए थे? पता था क्या कब क्या होगा बोले? लेकिन मेहनत की, एक दिन में घर में बैठे भी नहीं, जब भी समय मिला काम किए, नेटवर्क बनाए। लेकिन कब कहाँ कब किसी का घर क्या होगा पता चल गया। यदि नहीं करते तो क्या करते आज? बताइए दोस्तों, अपना छोटे छोटे बच्चे क्या करते? आपके साथ भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि मैं देखा कि दोस्तों मैं यदि ये बिजनेस नहीं करूँगा, रेलवे में मैं मेरा कुछ हो ही जाता है, तो मेरा मैडम को, मैं यहाँ पे इंजीनियर हूँ, मेरा मैडम को पियन का जॉब मिलेगा। जहाँ पे मैं इंजीनियर था वहाँ पे पियन का जॉब मिलेगा, हाँ कि नहीं। और मेरा जहाँ पे हमको सैल्यूट मारते थे वहाँ पे उसको खाता लेने के लिए बोलेंगे। तो ये डिसीजन है दोस्तों। आज हमारे पास दोस्तों ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है, हाँ कि नहीं। जिस दिन आपका नेटवर्क 10,000 का हो जाएगा ना, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे दोस्तों, आपके साथ में हर हफ्ता सेफ सब इच्छा नहीं करते हुए भी पहले की पैसा, हाँ कि नहीं। आज हमारे लिए चेक बना है, बना कि नहीं बना? बना ना। मैंने क्या किया कि सुबह सुबह उठ के ट्रेन में आया और यहाँ पे खाली हंस के ताली मार रहा हूँ और काजू खा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो आपके लिए भी होगा, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रायोरिटी देंगे तब होगा, क्योंकि मैंने इसको प्रायोरिटी दिया। और हमारे पास दोस्तों वो पेशेंस की कमी होता है, 2-4 घंटा बैठने के लिए समय नहीं होता है। और हम बोलते हैं कि परिवार को चाहते हैं। क्या परिवार को चाहते हैं? जाके मोहंडा दिया स्कूल में पाठ पढ़ाते हैं, जहाँ पे फ्री मेडिकल फ्री में हम पाठ पढ़ाते हैं। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? क्यों? वो बेटा मना क्या मेरे को हाई इंटरनेशनल में पढ़ाने के लिए मना क्या? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन जहाँ पे पैसा मिलने वाला है वहाँ पे फ्री, थोड़ा पेशेंस के साथ हम उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। डिसीजन तो बदलना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो दुनिया में ऐसे निकल जाएगा। AKPM जैसे बताए
ठीक है, तो प्रायोरिटी देंगे। यस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों लुकिंग फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट को देखते हैं, कैसे फटाफट अमीर बन जाएंगे। फटाफट कैसे हो जाएगा? फटाफट दुनिया में कुछ नहीं होता है। फटाफट आप बड़े नहीं हुए। बड़े हुए क्या फटाफट? नहीं। समय लगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों समय लगेगा, सीखना पड़ेगा कि मैं आज जो भी बताऊंगा दोस्तों फटाफट घुसेगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। आपके साथ भी होगा। फटाफट का अमीर का चक्कर में मत जाइए। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता। मिलता है क्या? आपको यदि अच्छा बासमती राइस खाना है तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? जो मोटा चावल खाना है तो कम पे करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक। तो आपको 1 करोड़ चाहिए 5 साल में, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। तो मेहनत करिए। जैसे सीनियर सिस्टम बताता है, यहाँ पे मेहनत क्या है? बढ़िया शर्ट पैंट पहनो, जाके दान दिखाओ, वही तो क्या मेहनत है? लेकिन जानना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। घर में पैसा नहीं है दोस्तों, बाहर में पैसा है, यस। हाँ कि नहीं? यस। बाहर में पैसा है। जो भी दुनिया में पैसा वाला बने वो बाहर निकले, घर में बैठ के पैसा वाला नहीं बन पाए। और आपको भी दोस्तों सेक्शन मिला है, आप घर में बैठ के पैसा वाला नहीं बन सकते, बाहर जाना पड़ेगा। तो जल्दी निकालिए, जल्दी चले जाइए, ठीक है ना? हो जाएगा। हारने वाले तुरंत उपाय की तलाश में रहते हैं, ठीक है ना? आसान लगने वाला रास्ता वास्तव में मुश्किल भी लगता है, मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट करिए। शॉर्टकट का कमी है और स्वार्थी और लालच, सेल्फिशनेस एंड ग्रीडी। मान लीजिए कि दोस्तों आपको आपका टीम यहाँ पे थोड़ा मोड़ा टीम आ जाता है तो हम उसको चाय पिलाना पड़ेगा, बड़ा सिगरेट खिलाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? लेकिन तो लोग देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। स्वार्थी भाव, सेल्फिशनेस भाव, ठीक है ना? उसको निकालना पड़ेगा। और सेल्फिश रहेंगे तो आपके साथ में लोग रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। बोले आप पूरा आप कभी स्वार्थी आदमी के साथ रहेंगे क्या? फिर आपके यदि आप स्वार्थी बनेंगे, सेल्फिश बनेंगे, खाली मैं कमाऊंगा इसके बारे में सोचेंगे, तो आपके साथ में रहेगा क्या? कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। दुनिया में दोस्तों हम हर समय कम देते हैं, ज्यादा मिलता है। ये सब लोग पक्का एक बीज लगाते हैं, एक पेड़ में आम खाते हैं। बीज कितना बड़ा है? छोटा। हर समय हम कम देते हैं, लेकिन आदमी हम देने के लिए तैयार नहीं, ठीक है ना? हमारा लव लाइन का को गाड़ी के पीछे घुमाना पड़ेगा दोस्तों, उसको चाय पिलाना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि लव लाइन पूरा बन जाए सिल्वर गोल्ड तब वो बोलेगा मैं सीनियर के पास खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो लालची मत बनिए दोस्तों। लालच हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकड़ लेता है, ठीक है ना? आज सेल्फ टॉक, क्या इसे पाने की मेरी औकात है? क्या सचमुच इसकी जरूरत है? वो कहानी तो आप सुने होंगे दोस्तों, एक अमीर किसान था, उसको बोला गया, और भी लालची था वो बोला गया उसको कि तुम भगवान को हर समय पूजा किया, बोला कि मेरे को और अमीर बनाओ, हाँ कि नहीं? यस। लेकिन भगवान ने एक दिन आए और बोले कि तू जितना दूर दौड़ सकता है वो उतना जमीन तेरा हो सकता है, लेकिन कंडीशन है सूर्यास्त तक वहां पे भी रिटर्न आना पड़ेगा। यस। तो सुने कि नहीं सुने? यस। तो दौड़ गया, ज्यादा लोग के चक्कर में ज्यादा दूर चला गया और लौट तो गया, लेकिन दोस्तों वो वहीं पे पड़ के मर गया। सुने कि नहीं सुने? यस। वो क्यों? वो लालच था। तो लालच के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों हम ईमानदारी का काम करते हैं, किसी का डीडी लाते हैं तो 2000 का रुपया कि 5000 ईमानदारी से सिस्टम में डालिए, ईमानदारी से सेक्शन को भेजिए, ठीक है ना? किसी का सिस्टम का 600 रुपीज लाते हैं तो ईमानदारी से सिस्टम में डिपॉजिट करिए। यदि लालच करेंगे दोस्तों ये बिजनेस क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सच बात बता रहा हूँ। यस। नेक्स्ट लास्ट है दोस्तों, लैक ऑफ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास की कमी। लैक ऑफ कन्विक्शन वाले लोग बीच का रास्ता किसी ना असूल पर नहीं टिकता। साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण झुंड में भीड़ की तरह रहते हैं, ठीक है ना? मतलब हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यदि मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, यो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यस। हाँ कि नहीं? सारे लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे क्या आप
पैंट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ कि नहीं? बस एक सिस्टम में बात करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार है? क्या आज विश्वास हो रहा है? पक्का? विश्वास में दोस्तों पहाड़ को भी हिला सकते हैं। हाँ कि नहीं? और थैंक यू। सेफ शॉप के बारे में कोई भी बताएगा दोस्तों, मैं तो बताऊंगा मेरा हर घर में दोस्तों, हर घर में हर सामान ना सेफ शॉप का दिया हुआ है। हाँ कि नहीं? लेकिन कल के दिन कोई कंपनी आता है, थोड़ा बोल देता है कि तुमको ये दूंगा वो दूंगा, हम फिर फिसल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और मैंने दोस्तों 9 साल हो गया, 9 years, कभी भी मौका मिलता है ना, कोई लोग मिलते सर 9 साल हो गया आपको एक ही कंपनी में। मैं बोला टेंशन नहीं, मेरे को 20 साल होगा। हाँ कि नहीं? 9 साल में दोस्तों मैं 12 साल 15 साल रेलवे का नौकरी किया, मेहनत किया, लेकिन दोस्तों एक घर भी नहीं बना पाया अपने लिए। सही पिताजी का घर था और हम सोचते थे कि पिताजी का घर तो हम 2 भाई भाग कर लेंगे। हाँ कि नहीं? लड़ाई झगड़ा चले आएगा। लेकिन दोस्तों 9 साल मैंने ये बिजनेस को ईमानदारी से किया। 80 लाख का घर दोस्तों भुवनेश्वर में खड़ा है, आपका भी हो सकता है। और मैंने क्या किया था, एक सामान यहाँ से परचेसिंग किया था और ये सिस्टम को ईमानदारी से काम किया। कभी भी मीटिंग होता था दोस्तों, मैं कभी उठता भी नहीं था। सच बात है। क्यों? मेरे को कुछ सीखना पड़ेगा। मैं सीखने के लिए आया हूँ, करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा ये बिजनेस मेरा भविष्य नहीं, मेरा परिवार का भविष्य बनाएगा। ठीक है ना? आज तो मैं बेटी को देखता हूँ, वो खुश होता है। क्यों? आप आज वो आइलैंड में पढ़ रहा है, 1.5 लाख का उसका चार्ज है, दे सकता हूँ। लेकिन रेलवे का नौकरी करता होता दोस्तों, नहीं दे सकता। कोई जाके गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेज में एडमिशन कर देता। बी प्रैक्टिकल दोस्तों, चॉइस इज योर्स। आपको बेहतर जिंदगी चाहिए या बदतर जिंदगी चाहिए, डिसीजन आपको करना है। ठीक है ना? और ये दिखाने का यही प्रयास है दोस्तों। सेफ शॉप और हमारा सिस्टम यदि सारी चीज हमको दे सकता है, श्रीनिवास साहब को दे सकता है, सबको, हमारा दिनेश रेड्डी साहब को वो भी दे सकता है ना, आपको भी दे सकता है। लेकिन ये 7.5 को ना नेक्स्ट करिए दोस्तों, लात मार के अपना शरीर से निकाल के फेंकना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? क्या आज निकालने के लिए तैयार हैं? पक्का? वादा करते हैं? बस ये 7 का चीज दोस्तों, ये 20 चीज है, लेकिन 7 में आज दिखाया, बाद में तो हम दिखाएंगे। लेकिन वो 7 को पहले निकालने के प्रयास करिए अपना शरीर से, क्योंकि दोस्तों हमको ये बिजनेस में कौन रोक सकता है? सिर्फ हम खुद रोक सकते हैं। कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना? डिसीजन आपको करना है, क्योंकि लाइफ आपका है, जीना आपको है। या ना कि वही 2 छोटा-छोटा मकान में जिंदगी गुजारना है या एक आलीशान बंगला में जिंदगी गुजारना है, डिसीजन तो आपको करना है। और सेफ शॉप और ये सारे कंपनी आपको वादा करता है, यदि आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपका नहीं दोस्तों, आपका पीढ़ी आपका नाम के ऊपर गर्व महसूस करेगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, मेरे को यही कहना था दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे हैं, श्रोता हैं, पेशेंस के साथ सुने। हाँ कि नहीं? जो चीज समझ में नहीं आया उसको भूल जाइए, जो चीज समझ में आ गया आपका सार को पूछ लीजिए। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं दोस्तों, डिसीजन आपको करना है, क्योंकि हम एक बेहतरीन कंपनी के साथ हैं जो कि अपना नहीं, अपनों का भी जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो बदलने के लिए तैयार हैं? क्या संकल्प करते हैं? तो चलिए दोस्तों, बस आग बनते हैं। ठीक है ना? हर घर में दोस्तों इनकम का रास्ता दिखाते हैं। ये सर नो? तो चलिए दोस्तों, आपका और आपका परिवार का उज्जवल भविष्य कामना करते दोस्तों, मैं मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सब इतना समय लगा के आए यहाँ पे, इतना दूर दूर से आए, विशाखापट्टनम से आए, हमारा गुणुपुर से आए, पातपट्टनम से आए, इच्छापुरम से आए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आते रहिए दोस्तों, कभी भी मीटिंग्स होता है दोस्तों, अपने आप को यहाँ पे खींच के ले आइए। इच्छा नहीं होता है, मेरे को ही पता है, बाहर में बहुत सारा काम है आपका, मना नहीं करता। शाम हो गया है, मैडम का घर में फोन आता होगा, ये आता होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ सीख के जाइए। हर दिन तो बुलाते नहीं ना, एक दिन होता है। क्यों? यहाँ पे कुछ सीख के जाना पड़ेगा। सीख जाएंगे तो मार्केट में जब जाएंगे ना, आपका वो एनर्जी, आपका वो विश्वास काम करेगा। ये सब आपका चेहरा
मुस्कान आएगा, वो सामने वाला देखेगा यस मैं ये बिजनेस करूंगा ही करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा लोगों में जबरदस्त तालीम ना करें, आप सब आए इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। नारी सबके ऊपर 100% दोस्तों, ठीक है ना, 100%, क्योंकि हमारे साथ इतने बेहतरीन मैडम लोग हैं, हाँ कि नहीं, फिर हमको क्या डर है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहिए, लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और यही वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। आगे का कार्रवाई के लिए मैं योगेश्वर साहब को मंच पर आमंत्रित करूँगा। मंच पर आमंत्रित करता हूँ, उनके लिए भी जबरदस्त आयोजन करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।